हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। जिस मंजिल को चाहें आप पा सकते हैं और जितना आगे बढ़ना चाहें आप बढ़ सकते हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी सलाहियत है जिसके ज़रिए आप अपना मुकाम एक ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर कुदरत ने एक ऐसी सलाहियत दी है जिससे आपकी कोई सीमा नहीं होती। आप जितना चाहें उतना तरक्की कर सकते हैं, उतनी दौलत कमा सकते हैं, उतना अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और उस सलाहियत का नाम है ग्रोथ माइंडसेट। तो क्या होता है ये ग्रोथ माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये होता है कि हमेशा आगे बढ़ते रहने की फिक्र करना। जो हो गया उसको भूल कर, अपनी नाकामियों से सीख कर, अपने फेल्यूर को एक प्लेटफॉर्म बनाकर, माइलस्टोन बनाकर आगे बढ़ना, इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। आपका एक्शन चाहे जो भी हो, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए कितनी कोशिशें करते हैं, सारा कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। एंड योर माइंडसेट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, ग्रोथ माइंडसेट, नॉट डिस्ट्रक्टिव। हमेशा आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। ग्रोथ माइंडसेट आपका अपने ऊपर एतमाद, अपनी सलाहियतों पर एतमाद और सर्कमस्टेंसेस यानी आपके हालात की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहना, इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ये आपकी थॉट पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग बहुत ही नीचे से लेकर ऊपर तक तरक्की कैसे कर लेते हैं? नामसाइद हालात से निमट कर, उससे लड़कर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरक्की हासिल करते हैं वो लोग। और आज की वीडियो में मैं आपको सारा ब्लैकली की एक कहानी बताऊंगा जो कि ज़ाती तौर पर मुझे काफ़ी पसंद है कि किस तरीके से उन्होंने हालात से लड़ते हुए एक तरक्की हासिल की, बहुत ज़्यादा कामयाबी उन्होंने हासिल की और मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी की। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है और आप इसे किस तरीके से अपने अंदर डेवलप करके तरक्की हासिल कर सकते हैं। एक मशहूर माहिर नफ्सियात, साइकोलॉजिस्ट, गालिबन कैरल समथिंग कुछ उसका नाम था, वो कहता है कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंडसेट है उसमें जो थॉट पैटर्न है उसमें उन्होंने थकना नहीं सीखा, रुकना नहीं सीखा, हारना नहीं सीखा। उनकी कोशिश बस ग्रोथ पर ही होती है। इसके बरअक्स जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनकी थॉट पैटर्न जो है वो बिल्कुल महदूद होता है। वो अपने हालात की शिकायत करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जहनी सलाहियत और अंदरूनी सलाहियत जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो एक सर्टेन लेवल की तरक्की जो है वो हासिल कर सके। तो एक तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं कि जो आपने घोड़ा देखा हुआ है ना, जो टांगा खींचता है, वो घोड़े की आंखों पर आपने देखा होगा ऐसे फ्लैप लगा होता है, तो उसको जितना दिखाई देता है उसके लिए दुनिया उतनी ही है। या अगर एक कोई शख्स है, उसको सिर्फ नीचे देखने की आदत है और वो ऊपर की तरफ देखता ही नहीं है, तो नीचे देखते हुए उसको जो महदूद दायरा जो उसको नजर आएगा उसके लिए दुनिया उतनी ही है। वो अपने आप को महदूद कर लेता है। इसके बरक्स जो ग्रोथ माइंडसेट जिसका होता है, वो तो नाम से ही पता चलता है कि उसका जो नज़रिया होता है वो लामहदूद होता है। वो लामहदूद नज़रिए तक देखता है। उसे अपनी मंजिल जो है वो बहुत दूर कहीं नज़र आती है और बहुत ऊंचाइयों पर, और वो उसे हासिल भी करता है। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट क्यों ज़रूरी है? वैसे तो ज़्यादातर जो मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले ही हैं। लेकिन आप लोगों ने कुछ लोगों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरक्की करते हुए देखा होगा, वो लोग हमेशा आपको ग्रोथ माइंडसेट वाले मिलेंगे। कभी आप उन्हें थकते हुए या रुकते हुए नहीं देखोगे। हमेशा
वो सोचते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे लोग ही तरक्की कर पाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि तरक्की करें, अपना मकाम समाज में हासिल करें, कामयाबी हासिल करें, अपना करियर, तालीम या ज़िंदगी के किसी फील्ड में भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो ग्रोथ माइंडसेट है उसे अपनाना पड़ेगा और उस पर वर्क करके आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। याद रखें और अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालें, अपने आसपास के लोगों को देखें। हमेशा आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा कामयाब वो शख्स नहीं होता जो बचपन से बासलाहियत था। ठीक है, मतलब जिस किसी के पास कामयाब होने के लिए उस शख्स के पास कोई स्पेशल टैलेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। कामयाब ज़्यादातर वो शख्स होगा जिसके पास टैलेंट हो या ना हो, उसकी परवाह ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ आगे जो बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी जो रखेगा, वो कामयाब दिखेगा आपको। आइए बात करते हैं सारा ब्लैकली की, जिनका जिक्र मैंने हमारी वीडियो के शुरुआत में किया था। सारा एक आम सी लड़की थी जो कि आम सी नौकरी करती थी और एक आम सी तनख्वाह थी, लेकिन उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। अगर वो चाहती तो अपनी ज़िंदगी में उस नौकरी के साथ वो खुश रह सकती थी, एक नॉर्मल लाइफ जी सकती थी, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था। तो उन्होंने स्पिंक्स नामी कंपनी बनाई और उनकी कंपनी फैक्स मशीन बेचा करती थी। तो स्टार्टिंग में वो बिल्कुल नया कंसेप्ट था, फैक्स मशीन्स। तो जब सारा अपनी फैक्स मशीन्स को लेकर सेल करने के लिए जब जाती थी, तो उनके जो कस्टमर्स हुआ करते थे, उनका रिस्पॉन्स जो था वो काफ़ी डिस्करेजिंग हुआ करता था। ज़्यादा मशीन्स बिकती नहीं थी और कई लोग उन्हें ना कह दिया करते थे, कई लोग उन्हें मिसबिहेव भी किया करते थे। लेकिन इन तमाम हालात से लड़ते हुए, एक खातून होते हुए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करते गई करती गई करती गई, यहाँ तक कि उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी फिनिक्स, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है वो बना डाली। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है। ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल आए, नाकामी आए, कैसे भी हालात हों, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें, हमेशा ग्रोथ को तरजीह दें। रुक जाना इज़ नेवर एन ऑप्शन। आप रुक सकते हो, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत यह है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती। इधर यू गो और यू स्टॉप एंड फॉल। या तो आप आगे बढ़ते हैं या एक जगह पर रुक कर आप गिर जाते हो। दुनिया आगे बढ़ जाती है, आप पीछे हो जाते हो। ये नहीं करना। कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। कोई भी चीज़, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। आप आगे बढ़ोगे और तरक्की करोगे और अपना करियर, अपनी तालीम या अपने बिजनेस या किसी भी फील्ड में आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर लोगे। अपने अंदर की जो सुपर पावर, जो ग्रोथ माइंडसेट आपके अंदर ऑलरेडी है, बस उसको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आइए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो है, चैलेंजेस को गले लगाएं। ऑलवेज लव द चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब क्या होता है? जो दुश्वारियां जो आती हैं, आप समझिए, आप कोई काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो उसको करने के लिए जो दुश्वारियां जो आ रही हैं, उनसे थक कर रुकने की बजाय उन चैलेंजेस को स्वीकारना सीखें। एक्सेप्ट द चैलेंज और उनसे लड़कर उस चैलेंज को पार करके आप आगे बढ़िए। दूसरी टिप ग्रोथ माइंडसेट के लिए ये है कि नाकामी से हमेशा सीखने की कोशिश करें। नाकामी, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया, नाकामी जो होती है वो आपको रोकने के लिए नहीं होती, आपको सीखने के लिए और अपनी नाकामी को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करके उससे आगे बढ़ने के लिए होती है। नाकामी आपको आपका मुहासिबा कराती है कि आपने क्या मिस किया, क्या गलती की। वो गलती आपको दोहराना नहीं है, इससे क्या तजुर्बा मिला। तजुर्बाकार शख्स कौन होता है? वही होता है ना जो अपनी नाकामियों से सीख कर आगे बढ़ता है। अगर मैं कोई काम स्टार्ट करूं और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसमें कामयाब हो जाऊं, तो मुझे तजुर्बा कहाँ हुआ? वो तो लक हो गई। लक बाय चांस कभी कभार काम करेगी, बट टू लर्न समथिंग, टू बी गुड एट समथिंग, फेल्यूर बहुत ज़रूरी है। तो जैसे चैलेंजेस से आपको डरना नहीं है, उसका सामना करना है, नाकामियों को गले लगाना है और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। तीसरी टिप जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज
हर इंसान इसे नज़रअंदाज करता हुआ नजर आता है। तीसरी टिप ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपकी ये है कि कभी अपने आप को मुकम्मल ना समझें। कभी आप ये ना समझें कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग। वेयर यू थिंक यू नो एवरीथिंग, दैट इज द प्लेस वेयर यू डोंट नो एनीथिंग। जिंदगी में आप किसी भी कामयाब शख्स को देखें, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखता हुआ नजर आएगा। उनकी उम्र कितनी भी हो, हालात कैसे भी हो, बिजी वो कितने भी हो, उनका शेड्यूल कितना भी बिजी हो, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखते हुए नजर आएंगे। कभी किसी कामयाब शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इसके बरअक्स, इसके अगेंस्ट जितने नाकामयाब शख्स हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग ये है कि उन्हें सब कुछ आता है। ये कभी मत बनना कि मुझे सब कुछ आता है। ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। जितना आप सीखोगे, नई चीज़ें सीखोगे, उतना आपका माइंड होराइजन जो है वो बढ़ेगा, आपका माइंड जो है वो ग्रो होगा। और उसी के ऊपर तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ग्रोथ माइंडसेट क्या है। आप नई चीज़ें सीखोगे और एक से दूसरी चीज़ें सीखते जाओगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, जो कि आपकी माइंडसेट की ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चौथी टिप मेरी तरफ से आपके लिए, आपके ग्रोथ माइंडसेट के लिए ये है कि एंजॉय द जर्नी, दो थिंक अबाउट द डेस्टिनेशन बट डोंट वेट फॉर दैट डेस्टिनेशन। मतलब ये है कि आपने कोई गोल तो अपना लाइफ का सेट किया है, बराबर, जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप उस गोल को अचीव करने तक इंतजार ना करें, रास्ते का मजा लीजिए। मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा होता है। आप छोटे छोटे माइलस्टोन सेट कर सकते हैं कि सपोज अगर मैं आपको कहूं कि आपको वेट लॉस करना है, तो समझिए कि अगर आप ओबीज हैं, आपको 20 किलो अगर वेट कम करना है, तो 20 किलो वेट लॉस होने तक आप वेट ना करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। आप 1-1 किलो या 2-2 किलो के ऊपर जश्न मनाए, एक छोटा सा ट्रीट खुद को, शाबाशी तो दे ही सकते हो, मुबारकबाद अपने आप को दे ही सकते हो, एक खुशी का जज्बा अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। ये होता है प्रोसेस को एंजॉय करना, और सारी लर्निंग, सारा तजुर्बा, सारी मेहनत और सारा एंजॉयमेंट जो है वो प्रोसेस में ही है। गोल हासिल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वाइल यू एंजॉय द जर्नी, आपको गोल के मिस होने का इतना गम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने रास्तों से सीखा हुआ है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो कमेंट करके जो इस वीडियो का बेस्ट पॉइंट है वो बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल एंड लाइफ कोचिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम।